एक हफ्ते पहले ही कृतिका के पति का ट्रांसफर नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए के मकान पर लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार सोहन ने कृतिका से कहा, मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटी बना दीजिएगा। सुनकर कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि सोहन पास के ही एक गांव में रहने वाला है, लेकिन कई सालों पहले ही अविवाहित सोहन को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने जमीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा सच्चा बेबस सोहन गरीबी के कारण अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सका था। इसीलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदारी के साथ साथ वह फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम भी करता था। सोहन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपये रोजाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता था। बेबस, बेसहारा बूढ़ा सोहन चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता रहता था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी वह खाना पड़ता था, तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए नहीं करता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती थी कि उसे भी गरम ताज़ी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। सोहन कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मंगवाकर खा लिया करता था, तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जाकर रखवाली किया करता था। शाम को जब कृतिका गरम रोटियों के साथ सब्जी लेकर सोहन को देने के लिए आई, तो सोहन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने भाव विभोर होकर कृतिका को ढेरों आशीर्वाद दिए। कृतिका ने सोहन के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारियां बताई, तो उसके पति को भी सोहन पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन कृतिका के मन में सोहन को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की जिंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती जा रही थी। एक दिन कृतिका के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो कृतिका घर में अकेली ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय थोड़ी थोड़ी देर में कृतिका का ध्यान सोहन की समस्याओं पर चला जाता था। ऐसे में कृतिका ने किताब बंद करके एक तरफ रख दी और सोहन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली ज्यादती और सोहन के परिवार वालों की बेहियासी के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन कृतिका बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो सोहन को न्याय दिला सकती है। शाम को सोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका मालिक दवाई देने के साथ साथ अभद्र भाषा में ना जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को सोहन के साथ उसके मालिक का यह बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी भी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहरी चलती चली गई, वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा और उस सन्नाटों के बीचों बीच में सोहन के करहाने की हल्की आवाज भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह कृतिका भी सोहन का हालचाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद सोहन के करहाने की आवाज भी आना बंद हो गई। शायद दवाइयों का असर से उसे नींद आ गई होगी। कृतिका हल्की नींद में थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज उत्तर में आई, तो कृतिका ने दरवाजा खोला। कृतिका के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे कृतिका को देखते हुए उसके पति ने कहा कि देखो ये फाइल, मैंने सोहन के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर कृतिका ने चौंक कर खुशी से कहा, हाँ सही, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमें सोहन को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। कृतिका यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की के भीतर आकर कमरे की दीवार पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था।
कृतिका हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो कृतिका की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते हुए पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे, वो कहाँ है? कृतिका के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो कृतिका चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फर्क समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। आप तो आज वापस आओगे ना? कृतिका ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म कर दी। कृतिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि अचानक नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी में से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में सोहन सोने के बाद सुबह उठा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। कृतिका सोहन की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने जमीन पर पड़े सोहन के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतिक घोषित सोहन के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि सोहन के इस बेजान शरीर ने सोहन के मृतिक होने की बरसों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था।